जे लास्ट टाइम हमने लिमिट ऑफ द फंक्शन पढ़ा था। आगे है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सर ये क्या है? बड़ा आसान और बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जितना भी मैंने आपको बताया था, ये माशाल्लाह जिन्होंने आज ये इस साल पार्ट 2 के पेपर्स देने हैं सेकंड ईयर ने, सेकंड ईयर के बोर्ड के पेपर में ये चैप्टर नंबर 1 है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। चैप्टर नंबर 1 है ही उनका ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये जो पार्ट 2 की बुक है। सेम एक्सरसाइजेज हैं, सेम क्वेश्चंस हैं, सब कुछ सेम है जो सेकंड ईयर पढ़ रही है आजकल। लेकिन आसान चीजें आपने पढ़ ली, आपको लिमिट का पता लग गया, आसान है, इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को क्लियर नहीं होती चीजें वो बताने लगा हूं लिमिट ऑफ द फंक्शन में, फिर आप बाकी देख लेना, जो जो रॉन्ग नंबर होगा उसको खुद ही पकड़ लेना। लिमिट ऑफ द फंक्शन हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज लिमिट। अच्छा, लिमिट ऑफ द फंक्शन में एक ना मैंने फॉर्म्स आपको कुछ पढ़ाने लगा हूं जिसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। सर क्या मतलब? आपने कई बार सुना होगा 0/0। स्टार्ट है ना वीडियो। 0/0 मैं कुछ लिखता हूं, आप मुझे ना बच्चे इनका जवाब बताएं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी। ये मैंने क्या लिखी है? कुछ नहीं, कुछ फॉर्म्स लिखी हैं। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा चले, इसका आंसर बताएं। आपने ये कई बार देखी है। मैं ये कुछ क्या है सर, क्या पढ़ाने लगे? कुछ भी नहीं बेटा, ये फॉर्म्स हैं। मैं आपसे कहता हूं यार मुझे इसका ना आंसर बताएं। चले, सबसे पहले तो 0/0। हाँ जी, क्या जवाब आएगा? अनडिफाइंड। आप बोलते हैं अनडिफाइंड। एक बात तो जरा क्लियर कर लो, आपने इससे पहले ये पढ़ा हुआ है 1/infinity। 1/infinity मीन नॉन जीरो नंबर ओवर, सॉरी 1/0, नॉन जीरो नंबर ओवर 0, ये पढ़ा हुआ है। याद रखना, नॉन जीरो ऊपर नंबर हो और नीचे 0 हो तो मैथ्स में ये किसको अप्रोच करता है? इन्फिनिटी को ये अप्रोच करता है। आज से पहले ना हमें कई बार टीचर्स ने ये पढ़ाया, हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है? 1/0 इन्फिनिटी होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। वो एक्चुअली इन्फिनिटी इज अनअटेनेबल नंबर, जिसको हम अटेन नहीं कर सकते। इन्फिनिटी क्या है? आपसे को पूछे यार इन्फिनिटी क्या है, तो तुम कहोगे ऐसा नंबर जिसको हम हासिल नहीं कर सकते, बहुत बड़े से बड़ा नंबर। तो ये इन्फिनिटी को क्या करता है? और इस इन्फिनिटी का नाम अनडिफाइंड है। आपने पर्टिकुलरली इन्फिनिटी को याद रखनी है आइंदा बात। इन्फिनिटी को क्या कहना है? शाबाश, इन्फिनिटी को अनडिफाइंड कहना है। इनको भी अनडिफाइंड का वर्ड नहीं यूज करना। मैंने खास तौर पे कहा इन्फिनिटी के लिए आप अनडिफाइंड का वर्ड यूज करें। और इसी तरह आपने एक और चीज पढ़ी है 1/infinity, ये किसको अप्रोच करता है? ऊपर नॉन जीरो। अक्सर मैं जब कभी भी डेमो करूं या क्वेश्चन पूछूं ना, तो ये मुझे माशाल्लाह से इसके आंसर मिल रहे होते हैं। 0/0, 0/0 भाई, 0/0 का कोई आंसर नहीं है। 0/0 एक फॉर्म है मैथमेटिक्स में जिसका कोई आंसर नहीं होता। ये बात याद रखनी है आपने, इसका कोई जवाब नहीं है। तो सर क्या ये अनडिफाइंड है? नहीं, हम कहेंगे इसका कोई, वैसे आमतौर पे इसको अनडिफाइंड बोल दिया जाता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल वर्ड बोलना है आपने कहना है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। बोलो क्या कहना है? अब जेहन में आता है सर हमें तो पढ़ाया जाता है
हमने तो पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। हमें टीचर बोल देते हैं ना समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये पढ़ा, ये दो बातें मैंने भी पढ़ाई है कई बार। ये पूरा वर्ड ये नहीं होता, पूरा कॉन्सेप्ट ये नहीं होता। पूरा कॉन्सेप्ट पता क्या है? ऊपर इन्फिनिटी को डिफाइन जब हम करते हैं, इन्फिनिटी कब आता है? ऊपर नॉन जीरो, ये देखना नॉन जीरो और डिफाइन नंबर, नॉन जीरो डिफाइन नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है भला? इन्फिनिटी के इक्वल होता है। नॉन, एक तो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर कौन हो? आवाज नहीं आई, शाबाश। नॉन जीरो, ये 0 तो नहीं, नॉन जीरो, और ये डिफाइन है। डिफाइन का मतलब क्या होता है? डिफाइन का मतलब जिसको हम बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे 5 जो है वो डिफाइन नंबर है, 5 को हम बता सकते हैं। 5 एक डिफाइन नंबर है, डिफाइन नंबर है। नॉन जीरो डिफाइन नंबर, ये डिफाइन है। नॉन जीरो डिफाइन नंबर ओवर 0, ये किसको अप्रोच करेगा? ये अप्रोचिंग केस होते हैं। ये हम कहते हैं इन्फिनिटी के इतना बड़ा नंबर आ जाएगा जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। लेकिन हम फ्लो में ना, कुछ टीचर्स या हम हजरात फ्लो में बोल देते हैं डिनोमिनेटर में जब भी 0 आए तो इन्फिनिटी लिख दो, जब भी 0 आए तो इन्फिनिटी लिख दो। एक्चुअल वर्ड क्या होता है? ऊपर नॉन जीरो नंबर हो और डिफाइन। जैसे 5 एक डिफाइन और अनडिफाइंड का मतलब पहले समझती हो, मुझे लगता है डिफाइन और ये क्या है? मार्कर, मार्कर हर एक के लिए ये, तो ये डिफाइन है। इन्फिनिटी इज नॉट अ डिफाइंड नंबर। मेरी इन्फिनिटी और होगी, इसकी इन्फिनिटी और होगी, उसकी इन्फिनिटी और होगी। इन्फिनिटी क्या है? बड़े से बड़ा नंबर। भाई मेरा बड़े से बड़ा नंबर कोई और होगा, मैं इधर बोर्ड पे एक बहुत बड़ा नंबर लिख दूं, मैं इससे कहूं ना तुम अपना बताओ बड़े से बड़ा नंबर, ये उसमें अगर एक भी ऐड कर देगा ना तो नंबर चेंज हो जाएगा। तो इसका बड़ा नंबर और हो गया, मेरा बड़ा नंबर और हो गया, उसका बड़ा नंबर और हो गया। तो इन्फिनिटी इज नॉट अ डिफाइंड नंबर। तो हम कहते हैं ऊपर ऐसा नंबर, एक तो नॉन जीरो, बोलो क्या लिखा मैंने? और डिफाइंड नंबर हो और डिनोमिनेटर में अगर, तो उसका आंसर किसको अप्रोच करता है? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी की डेफिनेशन। और ऊपर नॉन जीरो, नॉन जीरो डिफाइन नंबर, नॉन जीरो डिफाइन नंबर ओवर इन्फिनिटी हो तो ये किसको अप्रोच करता है? ये दो बातें बच्चों आज से पहले आपने पढ़ी हुई हैं अपनी जिंदगी में। ये दो चीजें तुम लोगों ने पढ़ी हुई हैं और आपको कई बार टीचरों ने ये कहा है। ये बात भी याद कर लो, डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो आंसर कब? जब ऊपर वाला नंबर नॉन जीरो हो। और मैंने कहा जब बच्चों ने ये पढ़ा होता है ना तो बच्चे फिर इसका जवाब भी इन्फिनिटी बोल रहे होते हैं, इसको भी इन्फिनिटी बोलते हैं, जो कि गलत है। अब ये इन्फिनिटी नहीं है, इसको क्या कहना है आपने? आपने कहना भाई ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, जो कि फाइंड आउट ही नहीं हो सकता। ये एक शक्ल है जिसका कोई आंसर नहीं है मैथमेटिक्स में, इसका मैथ्स में कोई आंसर नहीं है। क्या कहना है इसको? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। क्या कहना है इसको? ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, इसका मैथ्स में कोई आंसर ही नहीं है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मैथ्स में कोई आंसर नहीं है। इधर ही खड़े हो जाओ, इतने खड़ा हो जा मेरा पुत्र, जरा इधर 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 जल्दी इतने खड़ा हो जा। हाँ नजर आ रहे है तू? चल फिर इधर देख, वेग फिर नजर आ रहे थे। इसको क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट। ये भी क्या है? अच्छा फिर ये भी पढ़ा होता है डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी हो तो आंसर ना 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 ऊपर। हाँ कब आएगा 0? जब ऊपर वाला नंबर एक तो और, अब ये डिफाइन नहीं है तो बेटा ये भी कौन सी फॉर्म है? दीज आर ऑल, इसको क्या कहना है? दीज आर ऑल इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है जिसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, ऐसी फॉर्म है जिसका मैथ्स में कोई मतलब नहीं है। यानी फाइनल बात करने लगा हूं, जब कभी भी
मैथ्स में इनमें से कोई आंसर आए। सर जी हमें ये पढ़ाया जाता है जीरो की कोई भी पावर हो तो जीरो होता है। सर किसी की भी जीरो पावर हो तो वो वन होता है। ना 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 ना, पूरी बात नहीं है। किसी की भी जीरो पावर वन क्या होता है? नॉन जीरो डिफाइन नंबर की, नॉन जीरो डिफाइंड नंबर की अगर पावर जीरो हो तो आंसर वन होता है। ये एक्चुअल डेफिनेशन। नॉन जीरो डिफाइंड नंबर, नॉन जीरो और डिफाइंड नंबर की पावर अगर तो वो वन होता है। लेकिन इसका आंसर तो वन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इन्फिनिटी। वेरी गुड, इन्फिनिटी। सर हमें पढ़ाया जाता है वन की कोई भी पावर हो तो आंसर वन होता है। हमें सर ये पढ़ाया जाता है। ना 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 ना, ये भी बात पूरी नहीं है। ये भी बात पूरी नहीं करते। मैं भी कभी कभी जब आप छोटे लेवल पे होते हैं ना तो हम फ्लो में ये बात बोल देते हैं, क्योंकि इस वक्त इन चीजों को घुमाना नहीं होता। लेकिन अब आप जिस लेवल पे बैठे हैं, इन्फिनिटी पढ़ने अब वो जा रहे हैं, लिमिट पढ़ने जा रहे हैं, तो उन्हीं के केसेस में तो ये चीजें डिस्कस की जाती हैं। तो वन की पावर कोई भी हो तो वन कब होता है? जब वन की कोई भी पावर कौन सी हो बोला? डिफाइन पावर। बोलो, वन की कौन सी पावर? डिफाइन नंबर। वन की कोई भी पावर हो और वो डिफाइन नंबर हो तो फिर वन होता है। नहीं समझे? और समझ आ गई है यार? तो इस तरह से ये सारे क्या हैं बोलो? यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुन ले, खत्म होगी मेरी बात। अब हम पढ़ रहे हैं लिमिट, हम लिमिट पढ़ रहे हैं। लिमिट अप्लाई करने से, सुननी है ये बात, अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया। लिमिट अप्लाई करने से अगर कोई भी आपको इनमें से कोई फॉर्म मिले ना, तो बच्चों याद रखना वो क्या है? शाबाश, क्या है वो? आपने कहना ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लिमिट अप्लाई करने से अगर आपको इनमें से कोई भी फॉर्म मिले तो उसको क्या कहना है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कहना है उसको? इनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्या मतलब है? जिसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, तो फिर हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। अगर लिमिट अप्लाई करने से, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल अप्लाई करता हूं, ये देखें, फर्ज करें इधर लिमिट का क्वेश्चन आ गया, मैं कहता हूं यार इसका आंसर निकाल के दिखाएं मुझे। चलो आंसर निकालो। जहां जहां, बोलो 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 बोलो, जहां जहां। तो यार लास्ट टाइम पढ़ के गए हो आप, नहीं पढ़े लिमिट वाले सवाल? जहां जहां, वहां वहां क्या लगाना है? लगा दो। जहां जहां एक्स है वहां वहां -1 लगाओ। लगाओ जरा जल्दी लगाओ और बोलो ना, -1 का होल स्क्वायर -1 ओवर -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1 -1 ओवर 0। तो ऊपर क्या आ गया? और ये क्या बन गई? तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे सर आपने कर तो दी है। लिमिट अप्लाई करने से अगर कौन सी फॉर्म बने? उर्दू में लिखो साइड पे, लिमिट अप्लाई कर। लिमिट वाले सवालों में किसी भी लेवल पे आप बैठे हो, आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, किसी भी लेवल पे लिमिट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिमिटिंग केस में जब भी लिमिट अप्लाई करने से, ये लिखें उर्दू जरा, ये साइड पे लिख लें, अपनी अपनी जुबान में लिख लें जरा। जब भी लिमिट अप्लाई करने से, गल लेट क्यों आते हैं? लेट नहीं आना, इधर खाएगा मेरे से। चल जा, भाग जा आगे, जा 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 जा, जल्दी पहुंच। लिखें भाई, लिमिट अप्लाई करने से अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे जब तक वो फॉर्म रिड्यूस ना हो जाए। लिमिट अप्लाई करने से अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे जब तक वो फॉर्म रिड्यूस ना हो जाए। क्या मतलब इस बात का? बच्चे लिमिट पढ़ जाते हैं लेकिन ये चीजें क्लियर नहीं होती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने बताई है, सुन लो। लिख लिया? चलो अब जरा वापस आओ, 1 मिनट। सर फिर इसका इलाज क्या है? मैं लिमिट अप्लाई नहीं करूंगा, मैं रेस कर रहा हूं। तो सर हम भी रेस करेंगे अप्लाई करके? नो, आप अपने दिमाग में करोगे सारा कुछ। आपको अल्लाह ने अकल दी है, उसको जरा फोकस करो ना। इधर इधर मेरी तरफ जरा बच्चों, इधर। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? यार मैं जल्दी जल्दी में देख लूंगा ना, कैसे देखूंगा? ये देखो, मैं एक्स की जगह पे क्या लगाया? -1। जरा दिमाग में सोचो, एक्स की जगह पे क्या लगाया? -1 स्क्वायर, 1 -1, और नीचे भी क्या है?
-1 + 1 ऊपर क्या आ गया, नीचे भी क्या आ गया, तो मुझे नजर आ रही है कौन सी फॉर्म है, 0/0। इसको क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या है, मैं ये सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में बेसिक यूज होनी है ना, वो ज्यादातर 0/0, ∞/∞, ये 1 की पावर इन्फिनिटी, ये ज्यादातर यूज होनी है। तो ये कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अब बोल, आवाज नहीं, आपने कहना 0/0, क्या ये, तो जब ऐसे आए अपने लिमिट अप्लाई नहीं करनी, देख लिया ना मैंने, वैसे ही देख लिया साइड पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तब तक सिंप्लीफाई करूंगा जब तक कुछ कैंसल वगैरह ना हो जाए। जितनी सिंप्लीफिकेशन इसकी हो सकती है ना, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूं, यानी ये सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ओ भाई कितने पहुंच गया तू, सो तो नहीं गया, इधर इधर ध्यान देना, मैं नजर आ रहा है तुम्हें हैं, या इधर रख ले चेयर अपनी साइड पे कर ला यार, चेयर इतनी देर ना लगाओ। हाँ जी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स अगर बने तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, कब तक, जब तक कुछ कैंसल आउट ना हो जाए, क्योंकि कैंसल वेरिएबल अगर कैंसल होता है, सिंप्लीफाई होता है, कोई फॉर्मूला लगता है, कुछ भी यार, आप सिंप्लीफाई करो, आपने बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा है, करें सिंप्लीफाई, क्या करूं जल्दी बोलो, अभी लिमिट साथ रहेगी, हाँ एक्स ऊपर क्या लिखूं, x + 1 ओवर x + 1 इंटू x - 1, ये इससे, और जैसे ही कुछ कैंसल हो जाए लिमिट अप्लाई करनी, और अगर लिमिट अप्लाई करने से दोबारा आपको कोई उनमें से कोई उस तरह की शक्ल बनेगी, फिर आप लिमिट अप्लाई नहीं करोगे, फिर उसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे मजीद। आपने देखा अभी मैंने साथ लिमिट लिखी हुई है, अब जहां जहां वहां वहां क्या लगाना है, -1 नीचे कर, मास्क नीचे कर, और नीचे कर, और नीचे, खूबसूरत आदमी यार तू, चल मेरा बेटा इधर जरा बोल के, ठीक है, जरा बोल के, जरा आवाज आनी चाहिए। हाँ जी, क्या करेंगे, जहां जहां वहां वहां क्या लगाना है, -1, हाँ लगाओ -1, ये भी -1, आंसर कितना आ गया बच्चों, -2, ये आंसर आ गया। नहीं समझे यार, सिंपल, मेरी बात सुनो, मैंने ना आज का लेक्चर आपको वो जो मुझे बात बतानी थी ना बीच में, मैं बता चुका हूं कि सिंपल हमें ना लिमिट वाला किसी भी लेवल पे, आप अभी फर्स्ट ईयर में बैठे हो, किसी भी लेवल पे आपको लिमिट का क्वेश्चन मिले, एक बात याद रखनी है आपने, सबसे पहले लिमिट अप्लाई करके देखनी है, बोलो लिमिट, अगर लिमिट अप्लाई करने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे जब तक वो रिड्यूस, और रिड्यूस कैसे होगी, ये मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया, अलजेब्रिक टेक्निक यूज की है। सर ये अलजेब्रिक टेक्निक का क्या मतलब है यार, को प्लस माइनस कोई फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगा दिया, आपको पता नहीं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ, a² - b² वाला, एक बार प्लस में और एक बार, और जैसे ही कुछ कैंसल हुआ बाद में, जहां जहां वहां वहां क्या लगाया, इधर भी -1 लगाया, तो -1 क्या आंसर आया, -2, खत्म सवाल। दोबारा फाइनल बात करके मैं एक्सरसाइज पे जाऊंगा, हमें मिलेंगे लिमिट वाले क्वेश्चन, हम क्या करेंगे सबसे पहले, चलो बोलो, आवाज नहीं आती ना मुझे, लिमिट अप्लाई करके देखेंगे, और अगर लिमिट अप्लाई करने से अगर, तो क्या करूंगा सर, मैं लिमिट अप्लाई नहीं करूंगा जब तक वो फॉर्म वो खत्म ना हो जाए, रिड्यूस ना हो जाए, तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे ही कोई सिंप्लीफाई करके कुछ कैंसिल हो जाएगा, मैं फिर अप्लाई करके देखूंगा। आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसान से देखो 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 सर, ये काम सर हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे ये उनमें तो नहीं हुआ था, हाँ जी उनमें ये नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखे, क्वेश्चन नंबर 3 देखे पहले, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं जी, पार्ट नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x³ - x ओवर x + 1। लो मेरा बेटा इधर देखो सारे बच्चे, ये पहला पार्ट आ गया, इसके साथ ही सेकंड पार्ट लिख लेता हूं, ये 2-4 पार्ट लिख लूं ताकि आप ना जल्दी जल्दी से इसको क्रैक कर लें, आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। x² - 2x - 3, इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट देखे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x³ - 3x² + 3x - 1 ओवर x³ - x
इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट देखें। क्या बताया बच्चों मैंने? बोला लिमिट, आवाज नहीं आ रही, लिमिट अप्लाई करने से, नहीं बोल रहे ना, लिमिट अप्लाई करने से अगर, तो हम लिमिट अप्लाई कब तक? जब तक वो रिड्यूस, क्या कैसे पता लगेगा? कुछ सिंप्लीफाई करके कुछ कैंसिल हो जाएगा तो हम कह देंगे भाई अब लिमिट अप्लाई कर लो, शौक पूरा कर लो। लो मेरा बेटा इधर जरा, आसान आसान आसान, ये देखें कितने आसान क्वेश्चन है जी बेटा। अच्छा सर आपका सवाल, सर जी वो जो लास्ट टाइम आपने 5-6 पार्ट कराए थे हमें, सर उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चन कराए थे सर, क्वेश्चन नंबर 2, तो बेटा उसमें नहीं बनती थी तो ना सही, उसमें मेरा क्या कसूर है? उसने क्वेश्चन ही कुछ ऐसे दिए थे किताब वाले ने कि उसमें नहीं बनती थी, लेकिन इसमें बनती हैं, तो मैंने वो आपको वो डिस्कस कर लिया आपसे। किसी भी लेवल पे लिमिट वाला क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या है? लिमिट है। और दिमाग में थोड़ा सा अप्लाई करके देख लो, अकल कर लो थोड़ी सी, जहां पे एक्स आता वहां पे क्या लगाना है? वो सोए हुए पीछे, पता ही नहीं लग रहा, मुझे नजर ही नहीं आ रहे, मुझे नहीं नजर आ रहे तो उनको बोर्ड नजर आ रहा होगा। हाँ जी, सबसे पहले क्या करना है? लिमिट अप्लाई करके देखनी है। अप्लाई करो, जहां पे एक्स आता वहां पे क्या लगाना है? लगाओ। इधर क्या लगाया? -1। आंसर क्या आया? -1। अच्छा ये लिखना भी जरूरी नहीं होता। अच्छा जी इधर मेरा पुत्र, ये लिखना भी जरूरी नहीं होता, वो सिर्फ अपने दिमाग में ना थोड़ा सोच लेना। एक्स की जगह पे क्या लगाया? -1। -1 का क्यूब -1, और ये माइनस इंटू -1 ओवर -1 + 1, ऊपर भी क्या आ गया? ओ भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस वो कैंसिल हो गया, 0 0/0 फॉर्म है। और भाई मैं इसको लिखूंगा नहीं इस तरह से, मैं कोमा लगा के सिर्फ ये लिख दूंगा, देखने वाला समझ जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई इसको अक्ल है, इसको पता है कि इसकी 0/0 फॉर्म बनती है, इसलिए इसने लिमिट अप्लाई। तो ये हर सवाल में बननी है। वैसे मैं बार बार आपको ना बना के दिखा रहा हूं, हर सवाल में बननी है। मैं ये देखो ना 0/0 कोमा लगा के ना, ये 0/0 लिखना क्या शो करता है? वो चेकर समझ गया, चेकर समझ गया, इस बच्चे को पता है कि भाई ये 0/0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। चलो अब क्या करूं? सिंप्लीफाई। आपने वर्ड ये बोलना है मुंह से, क्या करूं? तो करवाओ मेरे से सिंप्लीफाई, करवाओ जरा। हाँ जी क्या करूं? जो कुछ अपनी जिंदगी में तुमने पढ़ा है करवाओ सिंप्लीफाई। एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? हाँ नीचे क्या है? x + 1, ऊपर वाला सिंप्लीफाई करो 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 करो, x + 1 इंटू, और लिमिट कब तक अप्लाई नहीं करनी? जब तक कुछ, ये भी वर्ड बोलना है, जब तक कुछ, जैसे ही कुछ कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल कोई कैंसिल हो जाए ना, अभी तक कोई वेरिएबल कैंसिल आउट नहीं हुआ है। कोई कैंसिल हो रहा है? कौन कैंसिल हो रहा है? x + 1 से जहां पे x आता वहां पे क्या लगाओ? लगाओ जरा, लगाने लगाओ लिमिट, लिमिट लगाने लगाऊं, क्या जवाब आया? -1 इंटू -1 तो बच्चों आंसर कितना आया? 2 कैसे आया पता चला? इसका आंसर कितना? -2 × -1 + 2, खत्म हो गया। नहीं वो मुश्किल है। इधर इधर 1 मिनट, अब कुछ नहीं नोट करना, लिखना छोड़ो 1 मिनट, जरा मेरे साथ दिमाग चलाओ, कुछ नहीं, पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं है, अब दिमाग चलाओ जरा जी। सबसे पहला काम क्या है? पहले ये चेक करूं कि, वैसे एक बात बताऊं, सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अब चेक करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी कर लो ताकि कॉन्सेप्ट बन जाए, आपका दिमाग थोड़ा सा खुले, तुम्हें मैथमेटिक्स का पता चले जी। एक्स की जगह पे क्या लगाना है? इधर क्या लगाया? कितना हो गया? 9 - 3 5 ज़ा, हाँ 9 - 15, -6 + 6, नीचे आ जाओ। इधर क्या लगाया? 3, 9 - 6 +3 +3 - 3, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? तो लिमिट अप्लाई करूं? कहना हाँ, मैंने पूछा लिमिट अप्लाई करूं तो आपने क्या कहना है? नो। क्या करूं? सिंप्लीफाई। ये जरा करोड़ के बोला करो वर्ड, क्या करूं? सिंप्लीफाई। करवाओ सिंप्लीफाई अब। और यार फैक्टराइजेशन, शाबाश। अब देखे ना मैट्रिक पढ़ के आए हैं, 9th 10th पढ़ के आए हैं, तो मैं अब यहां पे अगर तुमसे फैक्टराइजेशन पूछना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है कि, और भाई इसकी पेयरिंग मेथड,
और मिडल x माइनस 2 और ना 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 क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा भला। हाँ x माइनस 2 और x माइनस 3 और नीचे नीचे क्या बनेंगे फैक्टर x माइनस 3 और नहीं बनाने आते। हूँ मैं भाई मेरी बात सुन लो, अब ये ना हो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूं ये वाले क्वेश्चन और मुझे पता चले जी मेरे तो बच्चों को फैक्टराइजेशन ही नहीं आती। कोई ऐसा नमूना ना बीच में बैठा हो जो ये कहे कि फैक्टराइजेशन ही नहीं आती, और अगर फैक्टराइजेशन नहीं आती तो फिर मैटर की क्लास में आ जाओ, वहां पे पढ़ा देता हूं। फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन यार, फैक्टर बना लिए। अब आगे कैंसिल कौन हो रहा है, जैसे ही कुछ कैंसिल हो जाए लिमिट जहां पे एक्स आता है वहां पे हाँ केड़ा माइनस 1 हो भाई, 3 लगाए 3 माइनस 2 ओवर 3 प्लस 1 आंसर कितना आया 1/4। ये हमारा आंसर। हिलना नहीं अपनी जगह से, हिलना नहीं, अभी तो पेंसिल चलानी नहीं। चलो 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 शाबाश। सबसे पहला काम क्या है जल्दी बोलो, लिमिट अप्लाई करनी है, कर लो अप्लाई। अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कौन सी फॉर्म है। और देख लो 1 लगाओ, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 3 कैंसल, 1 माइनस 1 कैंसल 0, नीचे 1 लगाया 1 माइनस 1 कैंसल 0। कौन सी फॉर्म है 0/0। ये बोला करो अब क्या 0/0 लिमिट अप्लाई करूं। हाँ जी लिमिट अप्लाई नहीं करनी, कब तक, जब तक कुछ कैंसिल ना हो जाए। ये क्या है ना कुछ कैंसिल होगा। अब सिंपलीफाई करने में तुम्हें मसला है, कर लो जरा। जब मैं कहता हूं ना सिंपलीफाई करो, इसका मतलब होता है कुछ कॉमन शोमन आ रहा है वो देख लो, या कोई फैक्टर शैक्टर बन रहे हैं वो देख लो, कहीं पे कुछ कोई फैक्टराइजेशन हो रही हो, कुछ हो रहा हो, इस तरह का कोई केस है तो देख लो। हाँ जी शाबाश। एक बच्चे ने देखा सर ये तो ऐसे लग रहा है जैसे होल क्यूब खुला हुआ है, ये तो x माइनस 1 का होल क्यूब खुला हुआ है, ये x माइनस 1 का होल क्यूब है, इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा। अल्लाह अकबर। x ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाली टर्म अगर मैं लास्ट पे लिखूं, ये वाली टर्म अगर मैं लास्ट पे लिखूं तो ये ऐसे बनेगा फिर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, क्योंकि ये 1 है ना, 1 का क्यूब 1 ही होता है। और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, अभी भी कुछ कैंसल नहीं हुआ, अभी कुछ कैंसल नहीं हुआ। लिमिट कब लगानी है, शाह जी समझ आ रही है ना, नाल मिल गए हो तुसी इस चैप्टर च, इस चैप्टर में साथ हैं हम मेरे सारे। हाँ जी शाबाश। सबसे पहला अब क्या करूं, कुछ कैंसल आउट करूं, क्या करूं, नीचे फार्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है फार्मूला, a प्लस बी इंटू, हाँ क्या लिखा जाएगा x प्लस 1 इंटू, और ये एक पावर इससे क्या बचा ऊपर, ऊपर क्या बच गया, बोलना बोलना बोलना, x माइनस 1 होल स्क्वायर ओवर, अब जहां जहां वहां वहां 1 लगा दे, लगाएं जी, चले लगाएं शाबाश। अब बच्चों इधर मैं लिमिट अप्लाई करने लगा हूं ना, जब हम लिमिट अप्लाई करने लगते हैं तो फिर हम लिमिट नहीं लगाते, लगाओ। हाँ 1 माइनस 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1, ऊपर क्या आ गया, और भाई ऊपर 0 आया है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आया, नहीं समझे, वो पावर भी है ना, आप कह रहे सर पावर भी है, ठीक है जी, 0 की पावर 0 0 ही होता है, नहीं समझे। और ठहरो भाई, और ठहरो ठहरो ठहरो, ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है भाई, 0/नॉन-जीरो नंबर। ये भी ये एक तुमने ये चीज पढ़ी थी अपनी लाइफ में, एक ये चीज पढ़ी थी, एक और लिख देता हूं, 0 की पावर क्या बोला, और भाई 0/नॉन-जीरो नंबर, ये तुमने पहले पढ़ा हुआ था, ये पढ़ा हुआ था ना तुमने, 0/नॉन-जीरो नंबर
जीरो बाय नॉन जीरो डिफाइन नंबर, नॉन जीरो डिफाइन नंबर इज इक्वल टू इज अप्रोचेस टू जीरो या इज इक्वल टू जीरो। जीरो बाय नॉन जीरो नंबर है ये, लिमिट का आंसर इंफिनिटी आ सकता है, लिमिट का आंसर जीरो भी आ सकता है, लिमिट का आंसर नेगेटिव इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी आ सकता है, लेकिन लिमिट का जो आंसर है वो, आवाज नहीं आई बोलो, अगर इनमें से कोई आए, इनको क्या कहते हैं बोलो, कौन कौन, जीरो बाय जीरो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इनमें से अगर इनमें से कोई आए तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। तुम जो लेट थे वो जरा ध्यान से सुन लो, लिमिट अप्लाई करने से अगर जवाब जीरो बाय जीरो इनमें से कोई आए तो हम लिमिट अप्लाई कब तक, कुछ कैंसल ना हो जाए, सिंप्लीफाई करेंगे, जितना सिंप्लीफाई होता है कैंसल आउट करके लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर तो जवाब आ जाए तो अच्छी बात है, वरना मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। आओ इस पे, शाबाश, चलो 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 मेरा बेटा, हाँ जी हड़ लो हुणे नू की होया, परेशान हो गए, चलो मेरा बेटा चलो यार, सिंप्लीफाई करना है ना, हुन सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही होनी, सोचो जरा, हाँ ये भी क्यूब भी खुला लग रहा है मुझे, ये किसका क्यूब है, ए का, ये किसका क्यूब है, ये किसका, टू का क्यूब है ना, ये मुझे लग रहा है एक्स माइनस टू होल क्यूब, पता नहीं तुम्हें लग रहा कि नहीं लग रहा, ओपन करके देख लो, यही आएगा, बंद हो गया, और नीचे से एक्स क्या आया, ऐसे, अभी भी ये सिंप्लीफाई मजीद होगा, क्या करूं, हाँ एक्स माइनस टू होल क्यूब ओवर, और ये टू का क्यूब, टू स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस है, हेलो अब लगा लो, अब लगा लो, लगाओ 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 लगाओ, शाबाश, आवाज नहीं आई, एक्स माइनस टू का होल क्यूब है, नीचे एक्स प्लस टू इंटू, और एक पावर इससे, तो बाकी जो बचा उस पे लिमिट अप्लाई दे, टू माइनस टू का होल स्क्वायर ओवर टू इंटू टू प्लस टू, ऊपर ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, जीरो बाय एट, और जीरो बाय समथिंग आंसर, जीरो बाय नॉन जीरो डिफाइन नंबर, न्यूमरेटर में जीरो हो, डिनोमिनेटर में कोई नॉन जीरो डिफाइन नंबर हो तो जीरो आंसर आता है। ओके समझ आई, फैक्ट 9वीं क्लास के काम है। अब एक बच्चा 9th क्लास पढ़ के आता है या 10th क्लास पढ़ के आता है, और पढ़ने के बाद उसको x की 4 माइनस 1 का फैक्टराइजेशन नहीं आती, तो यार इट्स अलार्मिंग, फिर ये उसकी बड़ी मिजरेबल कंडीशन है कि अगर आपको ये x की 4 माइनस 1, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 की फैक्टराइजेशन नहीं आती। ये मैं साइड पे करने लगा हूं, कर दूं इसको, x4 माइनस 1 को क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार आगे, फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1, और लगाओ इसको, शाबाश, हाँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन हो रही है, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से फैक्टराइजेशन हो रही है, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, बिल्कुल सही कहा, ये एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 से जैसे ही कुछ कैंसिल हो जाए तो ये ऊपर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इंटू 1 प्लस 1 हो गया, ओवर 1 माइनस 2 हो गया, अब लिमिट नहीं लगाई, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, 4 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू -4। मुश्किल है, आसान है, आवाज ही नहीं आई। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 2, 6 माइनस एक्स, ओए होए होए होए, इसका क्या करें, हाँ जी, ये पता नहीं कहां से आवाजें आई जा रही है मुझे, इसका क्या करें, सिंप्लीफाई करें, अच्छा फिर वही काम, सवाल तो लिमिट वाला ही है ना,
अच्छा वही तरतीब है, कोई मैं कुछ चेंज नहीं है, लिमिट वाला क्वेश्चन है। आप बताइए क्या करूं? लिमिट अप्लाई करें, यही बोल रहा हूं यार, कॉन्फिडेंट बी कॉन्फिडेंट बोला करो। हाँ लिमिट अप्लाई कर लो जहां पे एक्स आता वहां पे 2 लगा लो, जुबानी जुबानी देखो, ऊपर 2 लगाया तो 0, नीचे 2 लगाया तो 2 + 2 4 हो गया, वो 2 √2 आ गया, -6 - 2 4 हो गया, वो 2 आ गया, तो 2 - 2 नीचे से भी कैंसिल हो गए, ऊपर भी 0। और मानते हो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है? पहले ये मानो। अब क्या करूं? अभी भी स्लो है, क्या करूं? करो फिर सिंप्लीफिकेशन। सर इसकी सिंप्लीफिकेशन का पता था हमें, क्योंकि वो एल्जेब्रिक टेक्निक्स यूज हो रही थी। सर इसकी सिंप्लीफिकेशन भी आसान थी, कर ली है, फार्मूले लग रहे थे भाई, ये तो सर्ड्स आ गई हैं। और जब कभी भी स्क्वायर रूट वाली सर्ड्स हमें अपनी लाइफ में दिखाई दी है ना, हमने हमेशा रैशनलाइज की है। ये भी याद रखनी है बात, जब भी मैथ में, कोई मुश्किल नहीं है, इस तरह की शक्लें जब भी नजर आती है, इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। क्या करूं इसको मैं? रैशनलाइज, ये साइन चेंज करके, ये देखो, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और हेलो बट्टो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर वाली जो सर्ड्स हैं उसका साइन चेंज करके क्या किया है? मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये आ जाएगा ऊपर, जब मल्टीप्लाई हुआ, ये लिमिट भी साथ है, अभी लिमिट अप्लाई नहीं हुई, लिमिट अप्लाई नहीं हुई, ये देखे जरा, लिमिट अप्लाई नहीं हुई। नीचे ए है, ये बी है, इसको ए समझे, ये देखो, इसको ए समझे, इसको a - b इंटू इज इक्वल टू, अभी तक कुछ कैंसिल नहीं हुआ, a² माइनस, ये इससे क्या बचा? लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x - 2, लिमिट अभी साथ साथ ही है, अभी तक लिमिट साथ साथ है, आंसर आने लगा है, ओवर x + 2 - 6 + x, ये प्लस कैसे हुआ? और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके, ये देखे जो कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दे, नहीं हो रहा। और ये x जमा x कितना हो गया? 2x और -4, और ऊपर x - 2, अभी तक भी कुछ कैंसिल आउट है नहीं हुआ, लिमिट अभी भी साथ ही है। नीचे वालों में से ऐसे नहीं लग रहा जैसे कुछ कॉमन आ रहा है? भाई डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं? पकड़ो फिर उसको जी, 2 कॉमन आया, अंदर क्या बचा? ये इससे कैंसल 2 वैसे, और जो बाकी बचा उस पे जहां पे x आता है वहां पे 2 + 2 स्क्वायर रूट और 6 - 2 ओवर 2, आंसर आ गया ये 4 + 2, नहीं ये 2 आएगा, 2 + 2, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, इसका आंसर भी 2 आ जाएगा, इसका आंसर भी 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो 4/2 इज इक्वल टू 2, खत्म। नहीं, नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या करोगे? आवाज ही नहीं आई। और किसको रैशनलाइज करोगे अब भला? और न्यूमरेटर में जो दरमियान में है ना, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद, और लिमिट किसकी है भला? h की है, x की नहीं है। लिमिट किसकी है? h की। जहां पे h आएगा वहां पे 0 लगाना है बाद में जाके। नेक्स्ट वाला पार्ट आप करोगे? लास्ट वाला आपने नहीं करना, वो मेरा काम है। नेक्स्ट वाला पार्ट सिर्फ आपने एक करके आना है। क्या ये कर सकते हो? नेक्स्ट वाला पार्ट ट्राई कर सकते हो? ए सुनो, सुना ही नहीं तुमने? रैशनलाइजेशन, ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज हुआ है, उसमें कौन होगा भला? क्योंकि न्यूमरेटर में जो दरमियान में साइन है ना, उसको चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। ये बुक किसकी है?